पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 19 अगस्त से फर्स्ट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है लीड्स में और 3 मैचेस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है WTC के साइकिल के लिए। पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को सेकंड टेस्ट मैच हराया, सीरीज ड्रॉ की और फिर वार्म अप मैच में काउंटी 11 को 7 विकेटों से पाकिस्तान ने हराकर एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्टार्ट किया है। बिकॉज रिसेंट पास्ट ईयर्स की बात की जाए तो टेस्ट परफॉर्मेंस में एक बहुत मेजर डिक्लाइन देखने को मिला। शान मसूद की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीते, 12 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा। बट अभी पाकिस्तान के पास एक फिर से उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। बैट्समैन रन्स कर रहे हैं और सेकंड टेस्ट मैच जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से जीता, सीरीज ड्रॉ की, तो ऑब्वियसली बाबर आजम एक कम बैक कर रहे थे एज अ टेस्ट कैप्टन, पाकिस्तान को लीड भी कर रहे थे, उन्होंने रन्स भी किए। सो एक मोमेंटम पाकिस्तान के पास वापस ज़रूर आया है। बट अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, वो भी लीड्स की कंडीशन में, पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। वार्म अप मैच की बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 262 रन्स पाकिस्तान को लास्ट डे चेस करने थे। साउथ शकील ने अनबीटन सेंचुरी स्कोर की। वो भी एक लंबे अरसे के बाद जो है वो टीम में वापस आए हैं। आकर उन्होंने अपनी फॉर्म शो की, अपनी जो पोजीशन थी उसको जस्टिफाई किया। इमामुल हक ने 80 रन्स नॉट आउट की इनिंग्स खेली। इस टेस्ट मैच में मोहम्मद अली ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की। बट ऑन द अदर हैंड बाबर आजम को जो बॉल लगी और फिर PCB ने उनको एडवाइस किया रेस्ट करने का। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने से पहले। बट पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि WTC का जो साइकिल है उसके बॉटम पर मौजूद है। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान WTC के साइकिल के लास्ट पर था और इस बार अभी तक लास्ट पोजीशन पर मौजूद है। बट पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में क्या बेहतर कर सकता है, या कौन से ऐसे बैटर्स हैं, प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लैंड की सीरीज में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पे इंग्लैंड की कंडीशंस में पाकिस्तान को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। पाकिस्तान जो है वो मोस्ट प्रॉबली अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के साथ जाएगा। इमामुल हक ने अपनी जस्टिफाई की परफॉर्मेंस 80 रन्स बनाकर, और अब्दुल्ला शफीक जो सेकेंड टेस्ट मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 160 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली थी। हालांकि वो टीम में भी नहीं थे, वो लीग खेल रहे थे, उनको वापस बुलाया गया इंजर्ड शान मसूद की जगह। सो वो जस्टिफाई कर चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस को। अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक के साथ हमें ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। अजहान अवैस की थोड़ी सी यहाँ पर फॉर्म में को लेकर शायद टीम मैनेजमेंट उनको ओपनिंग नहीं करवा रही। हालांकि उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट बांग्लादेश, और सेकंड टेस्ट मैच की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी बनाई थी। बट इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक हमें ओपनिंग पर नजर आएंगे। 3 पे शान मसूद खेलते हुए नजर आएंगे। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट औरोबा में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करके अपनी जो फॉर्म है उसको टीम मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया। बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। होप सो वो फिट हो जाएंगे, इतनी इंजरी नहीं है उनको। और फिर जो है वो नंबर 5 पर हमें साउथ शकील वाइस कैप्टन नजर आएंगे। नंबर 6 पर मोहम्मद रिजवान नजर आएंगे। 7 पर सलमान अली आगा, 8 पर आमिर जमाल, साजिद खान और अली उस्मान में से कोई एक खेलता हुआ हमें दिखाई देगा। साजिद खान बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बॉलर हैं और उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ में भी, पोर्ट ऑफ स्पेन में भी 4 आउट किए थे, और किसी भी वक्त टीम को उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा परफॉर्म करते हैं। अली उस्मान जिन्होंने लास्ट सीजन डोमेस्टिक में 100 विकेटें हासिल की हैं, उनको ऑब्वियसली डेब्यू करवाया गया था वेस्ट इंडीज़ में और 4 विकेटें उन्होंने ली थी सेकेंड टेस्ट मैच में। बट शायद साजिद खान के साथ ही टीम जाएगी। 3 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, एक तो आमिर जमाल खेलेंगे और दूसरा मोहम्मद अब्बास तो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में, इंग्लैंड की कंडीशंस में मोहम्मद अब्बास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का वेपन हो सकते हैं, जो कि दोनों तरफ से स्विंग कर सकते हैं और जो अपनी लाइन और लेंथ से इन लीड्स की कंडीशंस में इंग्लैंड बैटर्स को तंग कर सकते हैं। और उसके साथ खुरम शहजाद और मोहम्मद अली में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। मोहम्मद अली ने वार्म अप मैच में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की थी। सो पाकिस्तान के अगर मेन बैटर्स की बात की जाए तो बाबर आजम पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। उन्होंने अपनी ऑब्वियसली पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहा बाबर आजम पर उनको कैप्टनसी वापस मिली। उन्होंने 88 रन्स की इनिंग्स खेली सेकंड टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और फिर रन आउट हो गए थे ब्रैडन किंग से। बट ऑब्वियसली वो इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज़ का सेकंड अपना टूर कर रहे हैं। 2020 में भी बाबर आजम गए थे टेस्ट सीरीज़ के साथ। सो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं,
फ्रंट से लीड करेंगे। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान का मिडल ऑर्डर में जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके रन्स पाकिस्तान को चाहिए होंगे। शान मसूद, जिनका ये तीसरा टेस्ट टूर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वहाँ पर, क्योंकि वो जो काउंटी का एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में उनका, वो वहाँ पर हमें नज़र आ सकता है। सो इंग्लैंड की अगर बात की जाए, इंग्लैंड ऑब्वियसली एशियज़ में जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी 4-1 से, बट इंग्लैंड अपनी प्लेइंग कंडीशंस में एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इम्प्रेसिव टीम है। हालांकि अभी जून में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज थी, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इंग्लैंड फिर भी अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही हॉट फेवरेट और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के उतरेगा। अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए तो जो रूट एज अ कैप्टन हमें लीड करते हुए दिखाई देंगे टेस्ट में इस डेकेड के, वो सबसे बड़े प्लेयर हैं। उसके साथ जो है वो बेन डकेट बहुत ही अमेजिंग तरीके से टॉप ऑर्डर में इंग्लैंड के लिए पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं। हैरी ब्रूक, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी, और मिडल ऑर्डर में जाकर नंबर 3-4 पर जाकर वो तेज़ रन्स करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड का जो वेपन है वो फास्ट बॉलिंग है। सबसे पहले जोफ्रा आर्चर की बात की जाए तो उनकी जो पेस है, जो उनका बाउंस है, वो बैटर्स को, पाकिस्तानी बैटर्स को शुरू में तंग कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर ऑब्वियसली एक बहुत लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में दोबारा वापस आए हैं, और अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई नोटेबल परफॉर्मेंस थी। पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे, बट अगले 2 मैचेस में उन्होंने 11 विकेटें हासिल की, यानी 4 इनिंग्स में 11 विकेटें हासिल कर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज होकर आ रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हालांकि 2-1 से न्यूजीलैंड को सीरीज जीता था, बट प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चर थे। अपनी बहुत ही नोटेबल परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और उसके साथ गस एटकिंसन जो कि 150 प्लस तक बॉल करते हैं और रिसेंट ईयर्स में सबसे कामयाब तरीन बॉलर हैं इस वक्त वो रेड बॉल के इंग्लैंड की टेस्ट टीम में। हालांकि वो इंजर्ड हो गए थे, आईपीएल उन्होंने मिस किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़ नहीं खेले थे, लेकिन अब वो स्क्वाड में हैं और रिकवर होकर आ रहे हैं। और जो एशेज़ थी दिसंबर में, वो वहाँ पर इंग्लैंड के लीडिंग विकेट टेकर थे, वहाँ पर 21 विकेटें हासिल की थी गस एटकिंसन ने। सो ऑली रॉबिन्सन भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अपने पेस से, अपने बाउंस से पाकिस्तानी बैटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। सो इंग्लैंड जो है वो अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान से 1-2 स्टेप आगे नजर आएगा, बट पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान मोहम्मद अब्बास के साथ कुछ मैजिकल कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही यूटिलाइज बॉलर हैं। हमेशा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की तरफ से इन कंडीशंस में, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेपन है पाकिस्तान का। उसके बाद साजिद खान। हालांकि ये जो कंडीशंस हैं, लीड की कंडीशंस की बात की जाए तो ये लेट जो है वो समर है वहाँ पर जो है वो सर्दी जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए तो मौसम वहाँ पर सर्दी है, बिकॉज 18 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है। और लीड्स दुनिया के उन ग्राउंड्स में से है जो सबसे ज़्यादा बाउंस और पेस प्रोवाइड करते हैं। सो लीड्स का जो विकेट है वो नॉर्मली पेसर्स के लिए उसमें बहुत कुछ होता है, वहाँ पर पेस भी होती है, वहाँ पर बाउंस भी मिलता है और लैटरल मूवमेंट भी मिलती है पेसर्स को अर्ली ऑन। सो और ओवरकास्ट कंडीशंस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 19 अगस्त को जब ये मैच होना है तब थोड़ी सी ड्रिजलिंग की एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो सकता है, ओवरकास्ट कंडीशंस हो सकती हैं। सो कंडीशंस को देखते हुए जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करके कंडीशंस को यूटिलाइज करना चाहेगा, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस में आप बॉलिंग करके टीम जो है वो ऑब्वियसली कंडीशंस को पेस और अर्ली मोमेंट से टीम्स जो है वो विकेट लेने की तरफ जाती हैं पहले बॉलिंग करके। सो ये जो प्लेइंग कंडीशंस है लीड्स की वो फास्ट बॉलर्स के लिए, पेसर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और यहाँ पर पेसर्स के लिए जो विकेट लेने का एवरेज है वो 23.93 है, यानी कि हर 24 रन के बाद यहाँ पर पेसर एक विकेट जो है वो लेते हैं। सो पाकिस्तान इंग्लैंड बहुत ही एक्साइटिंग जो है वो टेस्ट मैच सीरीज होने वाली है। और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास कुछ यंग प्लेयर्स भी हैं, जिसमें अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, अवैस जफ़र हैं, अली ओस्मान भी हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट डेब्यू हुआ था और 4 आउट भी किए थे। सो पाकिस्तान
को बहुत ही कैलकुलेट तरीके से यहाँ पर खेलना है। और ऐसे 4-5 प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड का सेकंड टूर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का। शान मसूद का ये तीसरा टूर होगा, वो 2016 की टेस्ट सीरीज़ में भी थे, 2020 में भी थे, और एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिन्होंने काउंटी में वहाँ रन्स की भरमार की हुई है। सो ऐसे ये जो प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान को ऑब्वियसली इनकी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर साउथ शकील का एज अ वाइस कैप्टन भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो पाकिस्तान को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढने हैं। ये 3 मैचेस की सीरीज WTC के साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में भी हम सीरीज़ को लेकर डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी तक के लिए इतना ही।